everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. This is Aditi Priya and okay, I think I need to change my intro, so I'm happy to say that I'm going to be first year MBBS student at UCMS New Delhi. So in this video, I'm going to answer some of your questions and also tell you all about the admission process, like counseling कैसी होती है, कब जाके कहाँ कौन सी site पे register करना होता है and everything in this video. So yeah, let's start with the video. So the first question, what was my NEET 2020-22 score? So it was 634. Then the second question is, what was my All India rank? So it was 8,278. Then what was my category rank? So it was 3083. Then मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज अलाउट हुआ? सो इट वाज UCMS न्यू दिल्ली. ये मेरी सेकंड चॉइस थी. मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी दैट वाज VMMC विच इज वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज विच इज ऑल्सो सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. सो वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी एंड सेकंड चॉइस वाज UCMS. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने एम्स न्यू दिल्ली एंड मौलाना आज़ाद को फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं रखा, बिकॉज इट वाज वेरी ऑब्वियस मेरे मार्क्स में मुझे ये नहीं मिलता तो मैंने रखा भी नहीं, तो इसलिए मैंने फर्स्ट VMMC रखा था. थोड़ी सी होप्स थी बट नहीं मिला. सो सेकंड मिल गया मुझे विच वॉज UCMS न्यू दिल्ली. एंड देन थर्ड चॉइस वगैरह वो जो है मैंने अपने एक शॉर्ट्स में डाला था, सो आप मेरी चॉइस वहाँ पे देख सकते हो और मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी. देन सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स आए थे अपने लास्ट वीडियो में कि मुझे 634 पे UCMS न्यू दिल्ली कैसे मिल गया. सो ठीक है यार, AIQ से नहीं मिला था मुझे, इट वाज थ्रू दिल्ली कोटा, दिल्ली स्टेट कोटा, बिकॉज मैंने 11th एंड 12th यहीं से की थी, तो इसलिए मुझे स्टेट कोटा के थ्रू UCMS अलॉट हुआ. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई कैटेगरी विच इज OBC NCL. OBC NCL के लिए UCMS जो है वो आई थिंक वॉज ओपन टिल 623. ऑल दी कट ऑफ की AIQ के थ्रू जनरल OBC एंड SC ST के लिए किया गया था. आई विल पुट इट हियर. एंड देन DU कोटा के थ्रू जनरल OBC एंड डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ गए थे, आई विल पुट इट हियर, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट for further reference. Now let's start with the counseling process. So first step जो होता है काउंसलिंग प्रोसेस में वो होता है रजिस्ट्रेशन करना MCC की साइट पे जाके. तो MCC की साइट ये है, यहाँ पे जाके आपको न्यू लॉगिन करके अपना रजिस्टर करना होता है. अपने थ्रू नीट रोल नंबर जो होता है हमारे, उसके थ्रू हमें रजिस्टर करना पड़ता है एंड वहाँ पे जाके पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है विच हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको वापस जाके लॉगिन करना होता है एंड आपको बहुत सारी अपनी डिटेल्स भरनी होती है. एंड रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट स्टेप होता है दैट इज द फी पेमेंट, जहाँ पे आपको श्योरिटी मनी भी पे करना पड़ता है विच was 10,000 for general and for OBC SC ST it was 5,000. इसके साथ रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है which was 1,000 for general and SC ST OBC के लिए it was 500. ये सब गवर्नमेंट के लिए था एंड डीम्ड के लिए अदर फीस होती है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग देन द नेक्स्ट स्टेप इज चॉइस फिलिंग. सो चॉइस फिलिंग में बेसिकली दिल्ली स्टेट के लिए जो होता है वो ऑल इंडिया के साथ ही हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है. वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ऑल इंडिया के थ्रू भी आप कर सकते हैं एंड दिल्ली कोटा के थ्रू भी आप कर सकते हैं. सो दिल्ली स्टेट चॉइस फिलिंग एंड ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग जो है वो दोनों साथ हो जाती है, बट इट इज नॉट सेम फॉर एवरी स्टेट. बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे पास उन सबकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो बाद में जाके होती है, मतलब उनके अपने स्टेट्स कंडक्ट कराते हैं, बट दिल्ली का जो है वो ऑल इंडिया के साथ ही हो जाता है. तो 14 को हमारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी एंड 18 को हमारा लॉकिंग था. सो 3 दिन मिलते हैं हमें पूरे चॉइस को फिल करने के लिए. उसमें इस बार जो है 317 कॉलेजेस थे एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यू कैन फिल टू 317 कॉलेजेस, सारे आप फिल कर सकते हो. तो ये 3 दिन तक आप कर सकते हो एंड देन 18th को फाइनल लॉकिंग डे होता है, जहाँ पे आप खुद भी लॉक कर सकते हो या फिर अगर आपने लॉक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है. देन उसके 1 या 2 दिन बाद हमें प्रोविजनल कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, जहाँ पे जो साइट पे अपलोड हो जाती है, जहाँ पे जाके हम अपने रोल नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं कि हमें प्रोविजनली कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है. देन उसके नेक्स्ट डे है जो वो हमें ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है. उसी क्रेडेंशियल्स को जब हम फिल करते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, तो वहाँ जाके हमें अपना कॉलेज का जो भी है वो अलॉटमेंट लेटर हमें वहाँ मिल जाता है विच इज द सेम. आई थिंक थोड़े बहुत चेंजेस होते होंगे या फिर नहीं भी होते होंगे, ठीक है. सो 22 को जो है वो हमारे कॉलेजेस हमें पता चल चुके थे एंड उसके नेक्स्ट डे से ही हमारी जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे. तो मुझे जो है वो दिल्ली स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ था. सो यहाँ से मैं आपको दिल्ली स्टेट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगी. यहाँ तक जो है वो ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन एंड दिल्ली स्टेट के थ्रू एडमिशन दोनों का प्रोसेस यहाँ तक सेम होता है. देन जिन्हें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेजेस अलॉट होते हैं विच आर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इनमें से कोई सा भी कॉलेज किसी को अलॉट होता है ईदर फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा और फ्रॉम दिल्ली स्टेट कोटा, उनके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है which I'll cover now. And after the college allotment हमें FMSC की साइट पे जाके लॉग इन करना पड़ता है which is
फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहाँ पे जाके हमें रजिस्टर करना पड़ता है एंड वहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि हमें पे करनी पड़ती है, विच इज 1200 फॉर जनरल एंड ओबीसी। एंड देन वहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, देन एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होता है, हमें वो सब कुछ फिल करना पड़ता है एंड फाइनल स्टेप ही होता है विच इज द फी पेमेंट। एंड वहाँ पे हमें फी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ता है फॉर उन्हें कंफर्मेशन दिखाने के लिए। तो एंड देन जो सेकेंड लास्ट स्टेप होता है विच इज दी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो वहाँ पे हमें 10th 11th 12th के सर्टिफिकेट्स एंड फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ हमें वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है एंड इसके बाद फी पेमेंट करनी होती है एंड देन हमारी रजिस्ट्रेशन एट FMSC साइट इज डन। उसके बाद ही हमें कॉलेज जाना होता है एंड वहाँ पे जितने भी फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं वो करने होते हैं। सो ठीक है, ये सब कुछ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज थे उन सबके लिए अप्लाई होता है। देन यहाँ से मैं UCMS में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो बताऊंगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद UCMS एडमिशन प्रोसेस। सो फर्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे जाना होता है एंड देन वहाँ पे हमें हमारी अलॉटमेंट लेटर उन्हें देनी होती है एंड देन वो हमारे कैटेगरी पे पेस्ट एक फाइल हमें देते हैं जो कि कुछ उसका फ्रंट पेज कुछ ऐसा दिखता है एंड इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमें ये सब कुछ इसी ऑर्डर में वहाँ पे अरेंज करने होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो होते ही है, इसके साथ भी वो हमें 5-6 पेजेस की कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जहाँ पे हमें खुद अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने होते हैं एंड साइन भी चाहिए होता है, पेरेंट्स का, फादर एंड मदर दोनों का साइन चाहिए होता है। सो एडमिशन प्रोसेस के लिए जब जाओगे तो अपने दोनों पेरेंट्स को लेकर जाना। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेना एंड देन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इसी ऑर्डर में अरेंज कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या लिखा है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने पड़ते हैं। मुझे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कराने में 2 दिन लगे थे। आई टेल यू व्हाई। सो या लेट्स स्टार्ट। पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए था विच वॉज डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द कॉलेज एडमिशन फीस के लिए, बट सिंस बैंक जो है वो 3 दिन के लिए बंद थे तो वहाँ पे कैशियर भी बिठा दिया था तो वो कैश भी एक्सेप्ट कर रहे थे। देन सेकेंड जो था वो था अलॉटमेंट लेटर विच वॉज पब्लिश्ड बाय MCC। ये बेसिकली वही है जो MCC में जब हमने रजिस्टर किया था और फाइनल अलॉटमेंट लेटर जो आता है उसी का प्रिंट आउट लेना होता है। सो सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हें यही चाहिए था। देन जो थर्ड डॉक्यूमेंट है विच इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ FMSC, जो हमने DU के साइट पे जाके जो रजिस्टर किया था तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसका हमें कंफर्मेशन पेज जो है वो डाउनलोड करना होता है। देन दी फोर्थ डॉक्यूमेंट इज एडमिट कार्ड ऑफ NEET UG 2020-22 विच वी ऑल हैव। Then the fifth document was scorecard of NEET 2020-22, तो वो भी डाउनलोड करके उसका भी प्रिंट आउट ले लेना। देन 6th डॉक्यूमेंट था वो आधार कार्ड की कॉपी होती है। देन 7th डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ / मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विच इज बेसिकली 10th क्लास का जो बोर्ड्स हुआ था हमारा उसकी जो सर्टिफिकेट होती है वो देना होता है। देन 8th डॉक्यूमेंट इज 11th क्लास पासिंग मार्कशीट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास नहीं था एंड ये अरेंज कराने के लिए मैं स्पेसिफिकली गुजरात में थी तो उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ता 11th क्लास के रिपोर्ट कार्ड के लिए, तो ये प्लीज़ पहले से अरेंज करके रखना। देन 9th डॉक्यूमेंट इज 12th पासिंग मार्कशीट, तो ये सबके पास होता है जो हम बोर्ड्स देता है उसी का मार्कशीट। देन 11th इज प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंडेंट, ये चाहिए होता है हम DU कोटा वालों के लिए बिकॉज टू सर्टिफाई दैट हमने 11th एंड 12th यही दिल्ली से किया। देन 12th डॉक्यूमेंट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी हमारा स्कूल हमें देता है। देन 13th सर्टिफिकेट इज बिहेवियर सर्टिफिकेट, ये भी हमें स्कूल से मांगना पड़ता है। लाइक 12th का जब हम लोग सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उसके साथ हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है बट बिहेवियर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये अगर आप स्कूल को स्पेसिफिकली बोलोगे तो वो बिहेवियर सर्टिफिकेट भी दे देता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर जिनका गैप ईयर होता है उनमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल या 2 साल पुराना होता है तो उसे जाके रिन्यू करा लेना। इट मीन्स वो 6 मंथ के अंडर में होना चाहिए। देन 14th इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसमें मुझे फिर से बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि यू कैन हैव दी सर्टिफिकेट किसी भी फिजिशियन से विच शुड नॉट बी लेस देन MBBS। ये मैंने घर के साइट से करा लिया था बिकॉज तब तक साइट पे वो पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो नहीं अपलोड हुआ था, बट देन वहाँ जाके मुझे पता चला था कि नहीं इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और हमें उसी में जाके साइन कराना है। तो इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी और इसीलिए मुझे अगले दिन भी जाना पड़ा था। तो ठीक है, वेट करना, साइट पे मेडिकल सर्टिफिकेट का जो है वो फॉर्मेट अपलोड हो जाता है तो उसी का प्रिंट आउट लेके किसी भी डॉक्टर से आप साइन करवा सकते हो या फिर कॉलेज में भी होता है कि वो वहीं पे जाके बन जाता है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। देन इसमें 15th है कोविड वैक्सीनेशन प्रेजेंट स्टेटस, तो कोविड वैक्सीनेशन जो होती है वो आई थिंक ऑनलाइन भी जनरेट हो जाता है तो उसका एक प्रिंट आउट ले लेना। देन 16th इज श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 3 लाख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये पर्टिकुलरली ये बनाने के लिए 3 बार बनवाना पड़ा बिकॉज हर बार गलत हो जा रहा था, तो प्लीज़ इसको बहुत केयरफुली फिल करना। इनफैक्ट इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि हमें साइट पे अपलोड होता है, जो कि FMSC की साइट पे भी अपलोड हो जाता है एंड UCMS की पर्टिकुलर साइट पे भी जाके अपलोड हो जाता है। तो प्लीज़ उसी फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेना
कहीं और से मत लेना, उसी को प्रिंट आउट लेके उसी को टाइप करा के नोटरी में जाके, एंड इसमें 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर चाहिए होता है, तो उसको अटैच करा के करना एंड इसको बहुत केयरफुली करना, मेरी तरह ब्लंडर मत करना। मुझे 3 बार इसके लिए जाना पड़ा था एंड we were exhausted for this particularly surety bond of 3 lakhs. Then 17th is anti-ragging declaration from self and from parents. तो इसकी साइट दी हुई है, यहाँ पे साइट मेंशन्ड है, तो इसी साइट पे जाके हमें रजिस्टर करना होता है और वहीं पे हमें जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो उसको डाउनलोड करके उसमें एक रेफरेंस नंबर भी होता है जो कि वो रेफर करते हैं फॉर उनको चेक करने के लिए, तो उसका प्रिंट आउट ले लेना एंड ये हो जाएगा हमारा एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ सेल्फ, एंड पेरेंट्स का भी होता है। देन 18th इज रीसेंट 8 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बट आई सजेस्ट आप अपने हाथ में 20 से 30 फोटोज तो रखना, वही सेम फोटो जो नीट में हमने जब हम लोग एडमिट कार्ड फिल कर रहे थे उस टाइम जब हमने अपलोड की थी, वही सेम फोटो होनी चाहिए। Then 19th is SC/ST certificate if applicable. Then 20th is OBC certificate as per the central list of OBC. Then 21 is OBC non-creamy layer 2022-2023, ये भी if applicable है। Then 22 is person with disability, तो ये भी if applicable. Then CW category if applicable. Then EWS category certificate with if applicable. Then 25 is overseas citizen card which is also if applicable. Then 26th is one set of photocopies of all the above certificates. I'll suggest कि 2 photocopies ले लेना, because ये एक तो ले लेते हैं और ओरिजिनल भी ये रख लेते हैं, तो आपके पास खुद का भी होना चाहिए, तो एक फोटोकॉपी आप अपने पास भी रखना। Then 27th is any other relevant document. तो इसमें जैसे कि मैंने अपना 12 जो है वो लास्ट ईयर पास आउट किया था एंड मैं इस साल एडमिशन ले रही हूँ, तो मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए था इफ़ रिक्वायर्ड में, दैट वाज गैप सर्टिफिकेट। ये भी हमें नोटरी से बनाना पड़ता है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, तो अगर आपका भी ड्रॉप ईयर है तो आपको भी गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। देन द लास्ट वन विच इज़ द 28th वन इज़ द गूगल फॉर्म स्टेटस फिल्ड और नॉट। ये ड्यू लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनको ये गूगल फॉर्म फिल करना होता है, तो इसकी भी साइट मेंशन्ड होती है, वहाँ पे जाके हमें गूगल फॉर्म फिल करना होता है एंड उसका जब आप सबमिट कर दोगे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज वो वहाँ पे दिखाते हैं कि दिखाओ आपने गूगल फॉर्म भरा या नहीं। सो या दीज वेर ऑल 28 सर्टिफिकेट्स along with some of the if applicable ones जो UCMS में रिक्वायर्ड होता है। फॉर रेफरेंस आई विल गिव ऑल दी लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद हमें अंदर भेजते हैं एंड वो सब कुछ सबमिट हो जाता है। बहुत बार वो चेक होता है, लाइक 5-6 साइन होते हैं उसमें, तो वो सब चेक होता है, सब साइन करते हैं एंड देन योर एडमिशन प्रोसेस इज डन। सो आई एग्री, मेडिकल काउंसलिंग इज़ हेक्टिक, मोर और लेस इट इज़ हेक्टिक, बट अगर आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता हो और अगर आपने अरेंज या फिर बनवा रखे हो तो ठीक है, इट इज़ somewhat easy for some, बट मुझे 2 दिन जाना पड़ा था एंड ऑलमोस्ट से लोगों को 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर सम, so if you like this video then please give us a thumbs up, and for more such videos you can subscribe. You can also ask your doubts in the comment section. So yeah, thank you.